बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली वारिस। आज के व्लॉग में हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या थर्ड बैलेट होने जा रही है या नहीं होने जा रही, और थर्ड बैलेट के जो सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले सेक्टर्स जो होंगे थर्ड बैलेट के, थोड़ा सा हम उन पे नज़र डालते हैं। पहले भी आपसे काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि रिंग रोड के अंदर या जितने भी हमारे पोजेशन सेक्टर्स हैं उनके अंदर थर्ड बैलेट का प्लॉट आपको अलॉट नहीं होगा। रिंग रोड के अंदर के सेक्टर्स MQRHINK सेक्टर U 10 मरला और 1 कनाल, इन सेक्टर्स के अंदर आपको थर्ड बैलेट का प्लॉट अलॉट नहीं होगा। या इसके अलावा अगर हम देखें तो पोजेशन सेक्टर रिंग रोड के बाहर आपका सेक्टर A है, और मजीद अगर हम देखें जो नियर टू पोजेशन है वो आपका सेक्टर G फॉर गोल्डन 1 कनाल, सेक्टर एक्सरे, और साथ में आपका 5 मरले का सेक्टर T है। हो सकता है इन 3 सेक्टर्स को भी एक्सक्लूड कर दिया जाए और थर्ड बैलेट में शामिल ना किया जाए। तो 5 मरला के हवाले से आपके सामने अगर हम देखें तो थर्ड बैलेट की जो फाइल्स हैं सेक्टर E की वो अवेलेबल है। तो सेक्टर E में 5 मरला की स्पेसिफिक अगर हम देखें तो वो आपको अलहदा से फाइल्स मिल रही हैं, वहां पे मिलेंगी, आपको प्लॉट्स अलॉट किए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो जनरल फाइल्स हैं तो उसमें आपके सेक्टर T के अलावा 2 सेक्टर्स और भी हैं, एक सेक्टर P फॉर पाकिस्तान और V फॉर विक्ट्री। अब ये यहाँ पे DHA की पॉलिसी के हवाले से तो मैं आपको यकीनन ये नहीं कह सकता कि जी सेक्टर T को एक्सक्लूड कर देंगे। हो सकता है कि सेक्टर T का थर्ड बैलेट में भी डिले कर दिया जाए, या हो सकता है ओवरऑल मतलब डिले कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम देखें तो सेक्टर E के अंदर जो 10 मरले का पोर्शन था, उस 10 मरला के पोर्शन की जो फाइल्स हैं वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। या हो सकता है कि सेक्टर E की अलहदा से फाइल्स निकालें। अगर अलहदा सेक्टर E की फाइल्स निकलती हैं 10 मरला की, इट मीन्स के DHA थर्ड बैलेट डिले करने जा रहा है। अगर थर्ड बैलेट 10 मरला की फाइल्स आपको अलहदा से नहीं मिलती, और जहां तक मेरा मानना है वो आपको मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि काफी सारी 10 मरला की फाइल्स सेल आउट हो चुकी हैं सेकंड बैलेट के बाद, और सेक्टर U आपका पोजेशन सेक्टर है, वहां पे निकलने के चांसेस नहीं हैं। इट मीन्स कि हो सकता है सेक्टर B1 और सेक्टर E फॉर एलिफेंट 10 मरला ये आपका जनरल फाइल ही रहेगा, इसमें आपको स्पेशल आपको सेक्टर E 10 मरला की फाइल नहीं मिलेगी। तो जो लोग वेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको मैं ये कहूँगा कि सेक्टर E 10 मरला आपको अलहदा से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये उम्मीदें ऐसे वाबस्ता हो गई हैं। जिस तरह अभी सेक्टर E 5 मरला की फाइल इंट्रोड्यूस करवाई गई है, तो लोग फिर यही सोच रहे होंगे कि जहां सेक्टर E 5 मरला फाइल DHA इंट्रोड्यूस करा सकता है, तो वहां पे क्या पता 10 मरला की भी वो इंट्रोड्यूस करवाए। तो मेरा ये मानना है कि सेक्टर E 10 मरला आपको अलहदा से अवेलेबल नहीं होगा। वो जनरल फाइल्स में कुछ आपकी सेक्टर B1 में आएंगी और कुछ आपकी सेक्टर E फॉर एलिफेंट में आएंगी। और अगर अब हम देखें कि थर्ड बैलेट फाइल्स की कीमतें क्या बढ़ी हैं या कम हुई हैं, पिछले 1-2 व्लॉग्स में मैं कह चुका हूं कि बाकी ओवरऑल जितने भी प्लॉट्स हैं उनकी कीमतें तकरीबन कुछ मिले जुले रुझान के साथ बराबरी पे ही ठहरी हुई हैं, लेकिन थर्ड बैलेट की फाइल्स की कीमतें गिरी हैं। 1 कनाल की आपको जिस तरह मैं बता चुका हूं आपको 58 लाख प्लस माइनस में बआसानी मिल रही है, 10 मरला की आपको 46 माइनस में भी बआसानी मिल जाती है, 5 मरला की आपको 27-28 लाख में या हार्डली 29 लाख तक आप जा सकते हैं, आपको जनरल फाइल मिल जाती है। 5 मरला सेक्टर E की फाइल की कीमत जब मार्केट में ये आई थी तो 34-33 लाख की डिमांड के साथ आई थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम देखें जिस तरह ओवरऑल मार्केट में डिक्लाइन चल रहा है, तो सेक्टर E फाइल की कीमतें भी अगर हम देखें तो वो भी कुछ हद तक कम हुई हैं। तो ये था थर्ड बैलेट के हवाले से। अब सेकंड बैलेट के या फर्स्ट बैलेट के जो सेक्टर B2 के प्लॉट्स थे उनको रिलोकेट किया जाना था, और वो रिलोकेट करने का जो प्रोसीजर है वो आपका 10 अगस्त को होने जा रहा है। 10 अगस्त को बैलेट होगा। अब वो आपके सामने सारी चीज़ें होंगी, वो सिस्टम में मेरे ख्याल से आपके वो जो प्लॉट के नंबर्स हैं शायद रेफरेंस नंबर्स वो डाले जाएंगे। साथ में पॉसिबिलिटी है कि जो अवेलेबल प्लॉट्स होंगे जिस सेक्टर के अंदर, या 1 सेक्टर या 2 सेक्टर जिनमें वो एडजस्ट करना चाह रहा है DHA, या 3 सेक्टर जितने भी हैं वो अब DHA की मैनेजमेंट बेहतर जानती है, उन 3 सेक्टर्स के जो
अवेलेबल प्लॉट्स होंगे उनका जिस तरह वो पहले बैलेट देखने को मिलता है जनरल, वैसे ही ये बैलेट कर दिया जाएगा और आपके प्लॉट आपको रिलोकेट हो जाएंगे और आप इसको बकायदा बैलेट के बाद मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी चेक कर पाएंगे। जो आपका मेंबर एरिया आपने लॉग इन किया होगा वहां पे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा या वहां पे आपको शायद आपका प्लॉट नंबर या सेक्टर आपका बदला हुआ आपको दिख जाएगा। और जाहिर सी बात है जब बैलेट होता है डीएचए आपका प्लॉट रिलोकेट करता है तो डीएचए आपको बकायदा लेटर और आपको दोबारा से लोकेशन बैलेट भी जारी करता है। तो यकीनन ये प्रोसीजर भी फिर होगा और हो सकता है विद इन अ वीक, विद इन 10 डेज या अगस्त के एंड में या अगस्त का पूरा महीना हो सकता है कि इसके अंदर आपको इन्हीं 20 दिनों के अंदर जो आपके लोकेशन बैलेट हैं, जो नए आपको प्लॉट्स अलॉट होंगे वो आपके पास लेटर पहुंच जाएंगे। ये थी आज तक की कुछ डिस्कशन जो आप लोगों के साथ करनी थी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और भी इसी तरीके से चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। अगर आप में से किसी ने अगर कोई चीज़ पूछनी हो वो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अगर किसी स्पेसिफिक किसी टॉपिक के हवाले से या किसी चीज़ के हवाले से कोई चीज़ पूछना चाह रहे हो तो वो आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मज़ीद जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।